Dear students, myself Dr. Dipti Srivastav, Associate Professor, Government Nungar College, Bikaner. Today we will discuss on abdominal appendages in insects. Appendages of insect abdomen. Pregenital abdominal appendages in wingless insects, abdominal appendages in immature insects, abdominal appendages in winged adult insects. इंसेक्ट एब्डोमेन में पाए जाने वाले डिफरेंट अपेंडेजेस को हम 3 समूहों में बांटकर स्टडी कर सकते हैं। पहला समूह है प्रीजेनाइटल एब्डोमिनल अपेंडेजेस इन विंगलेस इंसेक्ट्स। विंगलेस इंसेक्ट्स ऐसे इंसेक्ट्स जिनमें विंग्स नहीं हैं, यानी कि एटेरिगोट इंसेक्ट्स में प्रीजेनाइटल यानी कि जेनाइटल रीजन से पहले वाले जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं उनमें पाए जाने वाले अपेंडेजेस। सेकेंड समूह एब्डोमिनल अपेंडेजेस इन इमैच्योर इंसेक्ट्स। इमैच्योर इंसेक्ट्स या इंसेक्ट्स की लार्वल फॉर्म्स में पाए जाने वाले एब्डोमिनल अपेंडेजेस। और थर्ड ग्रुप है एब्डोमिनल अपेंडेजेस इन विंग्ड एडल्ट इंसेक्ट्स। ऐसे इंसेक्ट्स जिनमें विंग्स हैं उनमें पाए जाने वाले एब्डोमिनल अपेंडेजेस। सबसे पहले प्रीजेनाइटल एब्डोमिनल अपेंडेजेस इन विंगलेस इंसेक्ट्स। फर्स्ट टाइप स्टाइली। स्टाइली यह शब्द प्लूरल है और इसका सिंगुलर है स्टाइलस। वेरी नंबर ऑफ पेयर्ड ट्यूब लाइक आउटग्रोथ्स आर फाउंड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द एब्डोमेन ऑफ सिल्वर फिश। स्टाइली अपेंडेजेस का एग्जाम्पल सिल्वर फिश में इस तरह के अपेंडेजेस पाए जाते हैं जो कि पेयर्ड ट्यूब लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं। इनके विभिन्न नंबर पाए जाते हैं। ये सिल्वर फिश की एब्डोमेन के वेंट्रल साइड पर पाए जाते हैं। These are reduced abdominal legs which help in locomotion. ये reduced abdominal legs होती हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। नीचे डायग्राम में हमें सिल्वर फिश या लेपिस्मा दिखाई दे रहा है। इसके पीछे एब्डोमेन रीजन में हम देखें तो हमें कई ट्यूब लाइक आउटग्रोथ्स दिखाई दे रही हैं। दोनों तरफ एब्डोमेन के प्रेजेंट हैं। ये पेयर हैं, इनको स्टाइली बोलते हैं। इसी तरह से 2 स्टाइली हमें एकदम पोस्टीरियर एंड पर निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। सेकंड, कोलोफोर और वेंट्रल ट्यूब और ग्लूपैक। It is located on the ventral side of the first abdominal segment of springtail. It is cylindrical. It is protruded out of by the hydrostatic pressure of hemolymph. It might serve as an organ of adhesion. It aids in water absorption from the substratum and also in respiration. कोलोफोर या वेंट्रल ट्यूब या ग्लूपैक यह स्प्रिंग टेल के
फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट की वेंट्रल साइड पर लोकेटेड होता है। यह सिलिंड्रिकल होता है। यह हीमोलिम्फ के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण बाहर निकला रहता है। संभवतः यह चिपकने वाले अंग का कार्य करता है। यह सबस्ट्रेटम से वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ाने में मदद करता है और इसके अलावा यह रेस्पिरेशन में भी मदद करता है। यहाँ देखें, हम नीचे स्प्रिंग टेल दिखाई दे रही है। इसके फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट की वेंट्रल साइड पर कॉलोफोर दिखाई दे रहा है। तो यह एब्डोमिनल अपेंडेज है जो कि स्प्रिंग टेल में पाया जाता है। थर्ड टाइप है रेटिनेक्युलम और टेंटेक्युलम और कैच। It is present on the ventral side of the third abdominal segment. It is useful to hold the springing organ when not in use. रेटिनेक्युलम या टेंटेक्युलम या कैच, यह स्प्रिंग टेल के थर्ड एब्डोमिनल सेगमेंट के वेंट्रल साइड पर उपस्थित होता है। यह स्प्रिंगिंग ऑर्गन को होल्ड करने का काम करता है या उसमें मदद करता है। जब स्प्रिंगिंग ऑर्गन प्रयोग में नहीं लाया जा रहा हो, उस समय यह उसको होल्ड करने में मदद करता है। देखें, इस डायग्राम में स्प्रिंग टेल के थर्ड एब्डोमिनल सेगमेंट पर उसके वेंट्रल साइड पर रेटिनेक्युलम दिखाई दे रहा है और पीछे स्प्रिंगिंग ऑर्गन या फर्क्यूला दिखाई दे रहा है जिसको ये होल्ड करने का काम करता है। नेक्स्ट टाइप है फर्क्यूला और फर्का। दिस इज ए वाई शेप्ड ऑर्गन. It is present on the ventral side of fourth abdominal segment. When it is released from the catch, it exerts a force against the substratum and the insect is propelled in the air. यह स्प्रिंग टेल के फोर्थ एब्डोमिनल सेगमेंट की वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि इस ऑर्गन को कैच होल्ड रखता है, लेकिन जैसे ही ये कैच से रिलीज्ड होता है उस समय यह सबस्ट्रेटम पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, एक दबाव डालता है, जिसके कारण इंसेक्ट एयर में उछलता है और आगे बढ़ता है। तो ये देखिए, स्प्रिंग टेल में हमें फोर्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में फर्क्यूला दिखाई दे रहा है। एब्डोमिनल अपेंडेजेस का सेकंड ग्रुप, एब्डोमिनल अपेंडेजेस इन इमैच्योर इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की लार्वा अवस्था में पाए जाने वाले एब्डोमिनल appendages. First, tracheal gills. Gills are lateral outgrowths of body wall which are richly supplied with tracheae to obtain oxygen from water in naiads. गिल्स बॉडी वॉल की लेटरल आउटग्रोथ्स हैं जो कि ट्रैकी से सप्लाइड रहती हैं। इसके कारण से ये वाटर से ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं। ये ट्रैकियल गिल्स एक्वेटिक
इमैच्योर स्टेजेस में पाए जाते हैं, जो कि हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट्स की इमैच्योर अवस्थाएं होती हैं जो पानी में पाई जाती हैं। उनमें ये ट्रैकियल गिल्स होते हैं। इनके और दूसरे एग्जाम्पल्स हैं। 7 पेयर्स ऑफ फिलामेंटस गिल्स आर प्रेजेंट इन दी फर्स्ट 7 एब्डोमिनल सेगमेंट्स ऑफ नेआड्स ऑफ मे फ्लाई एंड आर कॉल्ड एज लेटरल गिल्स। मे फ्लाई के नेआड्स या निम्फ में पहले 7 एब्डोमिनल सेगमेंट्स पर 7 जोड़ी फिलामेंटस गिल्स उपस्थित होते हैं, जिनको लेटरल गिल्स कहते हैं। 3 और 2 leaf-like gills, lamellate, are found at the end of abdomen of naid of damselfly and are called as caudal gills. डैमसेलफ्लाई के नेआड्स के एब्डोमेन के अंत पर या शीर्ष पर 2 या 3 लीफ के समान या लैमिलेट गिल्स प्रेजेंट होते हैं। इनको कॉडल गिल्स कहते हैं। इन ड्रैगनफ्लाई द गिल्स आर रिटेन्ड within the abdomen in a pouch-like rectum and are called as rectal gills. ड्रैगनफ्लाई में एब्डोमेन में एक पाउच के अंदर गिल्स रहते हैं। ये रेक्टम के समान ये जो पाउच है ये रेक्टम होता है और इन्हें रेक्टल गिल्स कहते हैं। ये देखिए ऊपर मे फ्लाई का नियाड या निम्फ दिखाई दे रहा है, जिसमें फर्स्ट 7 एब्डोमेन की साइड्स पर हमें 7 पेयर्स गिल्स दिखाई दे रहे हैं। नीचे ये डैमसेलफ्लाई है, जिसके एब्डोमेन के पोस्टीरियर एंड पर लीफ लाइक कॉडल गिल्स दिखाई दे रहे हैं। और ये ड्रैगनफ्लाई का निम्फ है, जिसमें रेक्टम में गिल्स रिटेन रहते हैं, जिन्हें रेक्टल गिल्स बोलते हैं, जो कि बॉडी के एकदम शीर्ष पोस्टीरियर एंड पर होता है। नेक्स्ट, एनल पेपिली। ए ग्रुप ऑफ 4 पेपिली surrounds the anus in mosquito larvae. These papillae are concerned with salt regulation. मॉस्किटो लार्वी में एनस को घेरे हुए 4 पेपिली का एक समूह होता है। ये पेपिली सॉल्ट रेगुलेशन या लवण की सांद्रता को नियमित करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, डॉलीकेस्टर्स। These structures are found on the abdomen of antlion grub. Each dolichester is a segmental protuberance fringed with CT. डॉलीकेस्टर्स यानी कि प्रशूक, शूक के समान संरचनाएं। ये स्ट्रक्चर्स एंटीलॉयन इंसेक्ट के ग्रब या उसकी लार्वा अवस्था के एब्डोमेन पर पाए जाते हैं। ये सेगमेंटल उभार होते हैं,
जिनमें कई सीटी लगे रहते हैं। यहाँ पर नीचे डायग्राम में हमें एंटीलोइन ग्रुप दिखाई दे रहा है, जिसके एब्डोमेन के सेगमेंट्स में ये डॉलीकैस्टर्स या शूक जैसी संरचनाएं उपस्थित हैं। नेक्स्ट, प्रोलेग्स। These are present in the larvae of moth, butterfly and sawfly. ये मॉथ, बटरफ्लाई तथा सॉफ्लाई के लार्वों में उपस्थित होती हैं। सामान्यतः ये 2 से 5 जोड़ी होती हैं। 2 to 5 pairs are normally present. They are unsegmented, thick and fleshy. ये unsegmented, मोटे तथा फ्लैशी होते हैं, मांसल होते हैं। The tip of the proleg is called planta, upon which are borne heavily sclerotized hooks called crotchets. प्रोलेग की टिप को प्लांटा बोलते हैं। इस प्लांटा पर हेविली स्क्लेरोटाइज्ड हुक्स होते हैं। इन हुक्स को क्रोचेट्स बोलते हैं। दे एड इन क्रॉलिंग एंड क्लिंजिंग टू सरफेस। ये इंसेक्ट को सरफेस पर लुढ़कने व चढ़ने में मदद करते हैं। एब्डोमिनल सेगमेंट्स का थर्ड ग्रुप है एब्डोमिनल अपेंडेजेस इन विंग्ड एडल्ट्स, यानी कि वयस्क पंख युक्त कीटों में एब्डोमिनल अपेंडेजेस, उदरीय उपांग। फर्स्ट, कॉर्निकल्स। एफिड्स हैव ए पेयर ऑफ शॉर्ट ट्यूब्स known as cornicles or siphonculi projecting from dorsum of 5th or 6th abdominal segment. एफिड्स के 5th या 6th एब्डोमिनल सेगमेंट की डोर्सल साइड से एक जोड़ी छोटे ट्यूब के समान संरचनाएं निकलती हैं, जिन्हें कॉर्निकल्स या साइफनक्यूली बोलते हैं। दे परमिट द एस्केप ऑफ वैक्सी फ्लूइड विच परहैप्स सर्व्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रीडेटर्स। इन संरचनाओं से वैक्सी फ्लूइड निकलता है, जो कि संभवतः इनको इनके प्रीडेटर से बचाने का काम करता है। तो इस तरह से कॉर्निकल्स सीक्रेटरी फंक्शन के होते हैं, जिनसे वैक्सी फ्लूइड सीक्रेट होता है और इस फ्लूइड के कारण एफिड्स अपनी शत्रुओं से रक्षा करते हैं। सेकेंड, कॉर्डल ब्रीदिंग ट्यूब। It consists of 2 grooved filaments closely applied to each other, forming a hollow tube at the apex of abdomen. Example, water scorpion. Caudal breathing tube ये 2 grooved फिलामेंट से बनती है। ये दोनों फिलामेंट्स एक दूसरे के एकदम समीप लगे होते हैं। इसके कारण से एक हॉलो ट्यूब बन जाती है। ये संरचना एब्डोमेन के शीर्ष पर उपस्थित होती है। इस संरचना को वाटर स्कॉर्पियन में देखा जा सकता है। ये देखिए ऊपर एफिड दिखाई दे रहा है। एफिड के पीछे एब्डोमेन 5th या 6th एब्डोमेन से छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए दिखाई दे रहे हैं।
जिन्हें कॉर्निकल्स बोलते हैं, जो कि वैक्सी सिक्रेशन या वैक्सी फ्लूइड का सिक्रेशन करते हैं। नीचे मॉस्किटो लार्वी दिखाई दे रहा है, जिसमें पीछे ब्रीदिंग एब्डोमेन के एकदम लास्ट पोर्शन पर ब्रीदिंग ट्यूब दिख रही है। ये वाटर स्कॉर्पियन है। इसमें हम पीछे ब्रीदिंग ट्यूब देख रहे हैं, जो कि एब्डोमेन के एकदम शीर्ष पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट सर्साई। सर्साई प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर है सर्कस। दे आर दी मोस्ट conspicuous appendages associated normally with the 11th abdominal segment. They are sensory in function. They exhibit wide diversity and form. ये मुख्य एब्डोमिनल अपेंडेजेस होते हैं, जो कि सामान्यतः 11th एब्डोमिनल सेगमेंट पर उपस्थित होते हैं। ये कार्य में सेंसरी या संवेदी होते हैं। इनमें बहुत अधिक विभिन्नताएं मिलती हैं। लॉन्ग एंड मैनी सेगमेंटेड एग्जाम्पल मे फ्लाई। मे फ्लाई में लंबे तथा कई खंडों के बने हुए सरकाई प्रेजेंट होते हैं। लॉन्ग एंड अनसेगमेंटेड एग्जाम्पल क्रिकेट। क्रिकेट में सरकाई लॉन्ग तथा अनसेगमेंटेड होते हैं। शॉर्ट एंड मैनी सेगमेंटेड एग्जाम्पल कॉकरोच। कॉकरोच में सरकाई छोटे तथा कई खंडों के बने होते हैं। शॉर्ट एंड अनसेगमेंटेड एग्जाम्पल ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर में सरकाई छोटे तथा अनसेगमेंटेड होते हैं। स्क्लेरोटाइज्ड एंड फॉर्सेप लाइक एग्जाम्पल ईयरविग। सरकाई आर यूजफुल इन डिफेंस, प्रे कैप्चर, अनफोल्डिंग विंग्स एंड कॉर्टशिप। ईयरविग में सरकाई स्क्लेरोटाइज्ड होते हैं और फॉर्सेप के समान होते हैं। ये रक्षा का काम करते हैं, शिकार को पकड़ने में, विंग्स को अनफोल्ड करने में तथा कोर्टशिप में मदद करते हैं। एसिमेट्रिकल सरकाई। मेल इम्बेड इंसेक्ट में left cercus is longer than right and functions as clasping organ during copulation. राइट की अपेक्षा लेफ्ट सर्कस लंबा होता है और ये कॉपुलेशन के समय क्लैस्पिंग ऑर्गन या मैथुन अंग का काम करता है। पिंसर्स। इन डर्मेप्टेरा और ईयरविग्स the cerci are heavily sclerotized and forceps-like. They are used mostly for defense, but also during courtship and sometimes to help in folding the wings. Earwigs या डर्मेप्टेरा में सरकाई हेविली स्क्लेरोटाइज्ड होते हैं तथा फॉर्सेप के समान होते हैं। इन सरकाई को पिंसर्स कहा जाता है। यह डिफेंस में, कोर्टशिप में तथा विंग्स को फोल्ड करने में हेल्पफुल होते हैं। मैनी फॉर्म्स ऑफ सरकाई सर्व एज सेंसरी ऑर्गन्स, बट सम सर्व एज पिंचिंग वेपन और एज ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन। इन मैनी इंसेक्ट्स दे सिंपली मे बी फंक्शनल एज वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स। कई इंसेक्ट्स में सरकाई सेंसरी ऑर्गन्स का काम करते हैं। कुछ में ये पिंचिंग वेपन्स का काम करते हैं, कुछ में ये कॉपुलेशन के ऑर्गन का काम करते हैं। अधिकतर इंसेक्ट में
ये सेंस ये सेंसरी होते हैं, संवेदी होते हैं। इनसे विभिन्न संवेदनाएं का ज्ञान इंसेक्ट को होता है। कई इंसेक्ट्स में ये फंक्शनल वेस्टिजल संरचनाएं होती हैं। फंक्शनलेस यानी कि कोई कार्य नहीं करने वाली अवशेषी संरचनाएं होती हैं। ये देखिए, डर्मेप्टेरा या ईयरविग में एब्डोमेन के एंड पर या शीर्ष पर फॉर्सेप के समान सर्काई दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें पिंसर्स कहते हैं। सर्काई आर हाईली वेरिएबल इन साइज एंड शेप एंड फंक्शन. They are longer than the body in Thysanura, and in some Orthoptera, cerci may be indistinct. सर्काई साइज़ में, शेप में और फंक्शन में बहुत अधिक वेरिएबल होते हैं, बहुत अधिक विभिन्नताएं दिखाते हैं। थाइजेन्यूरा में ये शरीर से भी लंबे होते हैं और कुछ ऑर्थोप्टेरा में सर्काई इनडिस्टिंक्ट होते हैं, यानी कि पहचाने नहीं जा सकते। सर्काई रिजेंबल फॉर्सेप्स इन जेपीजीडी एंड आर एन्यूलेटेड इन डिक्टायोप्टेरा। जेपीजीडी में सर्काई फॉर्सेप के समान होते हैं तथा डिक्टायोप्टेरा में ये एन्यूलेटेड होते हैं। इन डिक्टायोप्टेरा दे डिटेक्ट एयर करेंट्स, आर सेंसिटिव टू साउंड एंड मे बी कीमोरिसेप्टिव। डिक्टायोप्टेरा में ये एयर करंट को डिटेक्ट करते हैं, साउंड के प्रति सेंसिटिव होते हैं तथा कीमोरिसेप्टिव हो सकते हैं। सम एफिमेरोप्टेरा यूज सर्काई टू प्रोपेल देमसेल्व्स थ्रू वाटर। एफिमेरोप्टेरा के कुछ इंसेक्ट्स सर्काई का प्रयोग वाटर में अपने आप को आगे बढ़ाने में करते हैं, यानी कि एक तरह से उनका प्रयोग पतवार की तरह करते हैं। जेपीजीडी एंड डर्मेप्टेरा प्रोबेबली यूज सर्काई टू सबड्यू प्रे। जेपीजीडी तथा डर्मेप्टेरा में सर्काई शिकार को पहचानने में मदद करते हैं। इन सम ग्रुप्स सच एज इम्बायोप्टेरा एंड ऑर्थोप्टेरा, सर्काई आर सेक्सुअली डाइमॉर्फिक एंड मे सर्व ए रोल इन कॉपुलेशन। इम्बायोप्टेरा तथा ऑर्थोप्टेरा में सर्काई सेक्सुअली डाइमॉर्फिक होते हैं तथा कॉपुलेशन में भूमिका निभाते हैं। ये देखिए, डिफरेंट टाइप के सर्काई हैं जो कि अलग अलग इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। फर्स्ट डायग्राम में हम सिंपल सर्काई देख रहे हैं जो कि अनपेयर्ड है, अनसेगमेंटेड है। सेकंड डायग्राम में सर्काई पेयर्ड हैं तथा सेगमेंटेड हैं। थर्ड डायग्राम में अनइक्वल सर्काई हैं, राइट सर्कस की अपेक्षा लेफ्ट सर्कस लंबा है। और उसके बाद सेक्सुअली डाइमॉर्फिक सर्काई हैं, यानी कि जिनसे मेल और फीमेल की पहचान हो सकती है। मेल में देखिए शेप उनकी अलग है सर्काई की, फीमेल में अलग तरीके के हैं। इससे पहचान सकते हैं कि इनमें से कौन मेल है और कौन फीमेल है। नेक्स्ट, मीडियन कॉर्डल फिलामेंट। इन मे फ्लाई and also in a wingless insect silverfish, the epiproct is elongated into circus-like median caudal filament. mayfly में तथा wingless insect silverfish में भी एपीप्रॉक्ट सर्कस के रूप में
लंबा होता है तथा मीडियन कॉर्डल फिलामेंट बनाता है। नेक्स्ट, pygostyles. A pair of unsegmented cerci-like structures are found in the last abdominal segment of स्कॉलिड वास्प। स्कॉलिड वास्प के लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में एक जोड़ी अनसेगमेंटेड सरकाई जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको पाइगोस्टाइल्स बोलते हैं। नेक्स्ट, एनल स्टाइली। ए पेयर ऑफ शॉर्ट अनसेगमेंटेड स्ट्रक्चर found at the end of the abdomen of male cockroach. They are used to hold the female during copulation. मेल कॉकरोच के एब्डोमेन के एंड पर एक जोड़ी शॉर्ट अनसेगमेंटेड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि कॉपुलेशन के दौरान फीमेल को पकड़ने में मदद करते हैं। ये देखिए, ये मेफ्लाई है जिसमें मीडियन कॉर्डल फिलामेंट दिखाई दे रहा है एब्डोमेन के आखिर में। ये लेपिस्मा है, इसमें भी एब्डोमेन के आखिर में मीडियन कॉर्डल फिलामेंट या अपेंडेजेस दिखाई दे रहा है। ये स्कॉलिड वास्प है जिसमें एब्डोमेन के लास्ट में हम पाइगोस्टाइल्स देख रहे हैं। ये कॉकरोच के एब्डोमेन के लास्ट पोर्शन है, एंड है, जिसमें मेल और फीमेल कॉकरोच की पहचान कर सकते हैं। देखिए, फीमेल कॉकरोच में सरकाई दिखाई दे रहे हैं और मेल कॉकरोच में सरकाई के साथ साथ स्टाइली भी दिखाई दे रहे हैं। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। Ovipositors are used for oviposition and it is formed by the modification of 8 to 9 abdominal segments. ओविपोजिटर्स ओविपोजिशन में यूज़फुल होते हैं। ये 8 या 9वें एब्डोमिनल सेगमेंट के मॉडिफिकेशन से बनता है। थाइजेन्यूरा, ऑर्थोप्टेरा, थाइजेनोप्टेरा एंड सम हाइमेनोप्टेरा insects contain true ovipositors. थाइजेन्यूरा, ऑर्थोप्टेरा, थाइजेनोप्टेरा एंड कुछ हाइमेनोप्टेरा के इंसेक्ट्स में वास्तविक ओविपोजिटर्स पाया जाता है। द ओविपोजिटर इज मॉडिफाइड एज ए पॉइजन इंजेक्टिंग स्टिंग, वास्प, बीज एक्सेट्रा। वास्प, बीज आदि इंसेक्ट्स में ओविपोजिटर एक पॉइजन इंजेक्ट करने वाले स्टिंग में रूपांतरित हो जाता है। मेल जेनिटेलिया। मॉडिफिकेशन ऑफ 9th abdominal segment makes the copulatory organ of males, which is consist of aedeagus and pair of lateral claspers to grasp and hold the abdomen of the female during mating. मेल इंसेक्ट के 9th एब्डोमिनल सेगमेंट के मॉडिफिकेशन से कॉपुलेटरी ऑर्गन बनता है जो कि एडिएगस कहलाता है। तथा इसके अलावा कॉपुलेटरी ऑर्गन में एक जोड़ी लेटरल क्लैस्पर्स भी पाए जाते हैं। ये संरचनाएं कॉपुलेशन या मैटिंग के समय फीमेल को पकड़ने का काम
करती हैं। तो इस तरह से आज हमने इंसेक्ट्स के डिफरेंट एब्डोमिनल अपेंडेजेस के बारे में पढ़ा। थैंक यू।